हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डोमिनेटर सीरीज़ की आज क्लास 5 यानी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 2 द इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंप्लीट चैप्टर लेके आ चुका हूँ मैं। ठीक है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 99 रुपीज़ पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जुड़ जाइए द डोमिनेटर की प्राइवेट ग्रुप में, वेयर यू कैन एक्सेस ऑल दी पीडीएफ्स दैट यू रिक्वायर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा ये पीडीएफ बनाने में। देखिए, मैं आपको एक ग्लांस दिखा देता हूँ। तो इसी के साथ आपका आईवीसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, लिखा है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कौन है भाई? वो लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम। ही इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक ब्रिटिशर थे जिनका पैर गलती से एक हड़प्पन साइट से टकरा गया, तो बस उसी के डिस्कवरी में इनको एक दे दिया गया नाम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसके बाद लिखा है दिस सिविलाइजेशन स्पैन्स टू मोर देन 1500 साइट्स। 1500 से ज़्यादा अधिक साइट्स हैं जिन्हें मिलकर के एक सिविलाइजेशन बनता है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पूरी 1500 की 1500 तो हमें पढ़नी नहीं है, हिस्टोरियन तो बनना नहीं है। कुछ स्पेसिफिक्स है जिसे मैंने आगे लिस्ट में भी लिख दिया है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, ये जो 1500 साइट है, 1500 साइटों में से सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है उसका क्या नाम क्या है? मंदा। एंड इट इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब। ठीक उसी तरह जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है इन 1500 साइटों में, क्या नाम है? आलमगीरपुर। कहाँ पर है? अपने यूपी में। कौन से नदी के किनारे में? हिंडन रिवर के किनारे में। सदर्न मोस्ट साइट कौन सा है? सदर्न मोस्ट साइट है अपना दाइमाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, प्रवारा नदी के किनारे में। और आखिरी में आता है अपना वेस्टर्न मोस्ट साइट। वेस्टर्न जाहिर सी बात है पाकिस्तान में है, दश्त रिवर के किनारे में, नाम है सुतका गेंदौर। ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर स्टार्ट होती है अपने पॉइंट वाइज। लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, 2800 से 1800, 2800 से 1800 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। कुछ कुछ मॉक टेस्ट में आपको 2500 से 1800 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये स्टिल इसी रेंज में गिरता है। मोटा मोटी यही डेट आप याद कर लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है, लिखा है वॉज अ पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक एज। आपको पता है चैल्कोलिथिक एज उसे कहा जाता है जिसमें चैल्को यानी कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ हो, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इस चैल्कोलिथिक एज का एक छोटा सा पार्ट है। वेन डायग्राम जैसे बनाते हैं ना, यहाँ पर मिटा देता हूँ, वेन डायग्राम हम लोग जैसे बनाते हैं ना, मान लीजिए ये है चैल्कोलिथिक एज, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ये उसमें से एक घटना का नाम है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग उसी की स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है कॉपर एंड ब्रॉन्ज वे द मोस्ट प्रिवेलेंट मेटल्स यूज्ड। ठीक है, कॉपर तो आपको पता है, और कॉपर में ही हम लोग क्या, टिन ऐड कर देने से बनता है ब्रॉन्ज। तो इसलिए कॉपर और ब्रॉन्ज वेर द प्राइमरी मेटल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द एंशिएंट डेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन सैनिटेशन सिस्टम। ठीक है, सैनिटेशन सिस्टम अभी हम लोग आगे ये टाउन प्लानिंग में पढ़ने ही वाले हैं कि किस तरह से हर घर से एक नाला निकलता था जो कि सेंट्रल ड्रेन से कनेक्टेड होता था, और वो सेंट्रल ड्रेन सिटी से दूर जाके एक जगह में सारी चीज़ें, सारे गंदे पानी को डंप करता था। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन सैनिटेशन सिस्टम भी अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। उसके बाद लिखा है हड़प्पन्स वेर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। दुनिया में अगर सबसे पहला कॉटन प्रोड्यूस हुआ है वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाय द हड़प्पन पीपल्स ही कल्टिवेट किया गया है। अच्छा, इस कॉटन को ग्रीक्स लोग क्या कहते हैं? सिंडन। हम लोग कहते थे कॉटन, उन लोग कहते थे सिंडन। इसीलिए सबसे पहला प्रोड्यूस जहां हुआ है वहीं पर तो उसकी सबसे पहली एविडेंस मिलेगी। मेहरगढ़
मेहरगढ़ भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है जो कि अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है। वहाँ पर हमें मिलती है फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था अपने एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 1 में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में। अच्छा, इस पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट को हम लोग क्या करते हैं, वी राइट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी हम लोग ऐसे, मान लीजिए आपका नाम है अर्पिता, ARPITA, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, वो लिखते थे ऐसे ATIPRA, यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। और इस राइट से लेफ्ट की ओर लिखने वाली मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफेडॉन। बोस्ट्रो यानी बुल, फेडॉन यानी छोड़िए बोल ही देता हूँ। जैसे बुल जब भी पेशाब करता है, यूरिनेट करता है, तो वो चल चल के यूरिनेट करता है, तो वो ऐसे 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 गिरता है। ठीक है, तो बोस्ट्रोफेडॉन का मतलब ये होता है वो बुल जो पेशाब कर रहा हो, यानी राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन, बढ़िया से मैंने बना दी है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोटो भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके लगा दिया है यहाँ पर। अच्छा आप ये सारी पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, पहले हम लोग ज़रा सी इस पिक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सिटी को आप मोस्टली 2 भाग में यहाँ पर डिवाइड होने को देख रहे हैं, जिसमें एक पार्ट काफ़ी ऊंचे एरिया में है और एक पार्ट काफ़ी निचले एरिया में है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊंचे एरिया पे है इसे हमने एक नाम दिया है सिटाडेल। ठीक है, लिखा है मेनी सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट वाज बिल्ट ऑन अ हायर पोडियम, यानी ऊंचे जगह पे, और लोअर वाला क्या, निचले पे। लिखा है द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ ग्रिड सिस्टम, यानी जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज के कट पे चल रहा है। ठीक है, नालियाँ ऐसे कट मार रही हैं, घर पूरा एकदम सीक्वेंस में, लेन्स में बनी हुई है, तो इसलिए ये क्या कहा जा रहा है कि सब कुछ एक ग्रिड सिस्टम के तहत ही, अपना ग्रिड सिस्टम के तहत ही घरों को भी बनाया गया है अलॉन्ग विद द ड्रेन्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अपना पॉइंट नंबर 3 में, ऑलमोस्ट एवरी सिटी was surrounded by massive walls and gateways to control trade and provide protection। इस पिक्चर में तो देख आप नहीं पा रहे होंगे, दूर से ही यहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर दी गई है चारों ओर इस सिटी के, ताकि अंदर कोई घुस ना पाए, और अंदर से अगर आपको बाहर जाना है तब भी विथ परमिशन आप जा सके। किसकी परमिशन बाबू, परमिशन ऑफ दोज पीपल हु आर लिविंग ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सिटाडेल, दोज हेल्ड अ हाई पोजिशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कुछ ऐसे अमीर लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन लोग जिनका सोसाइटी में अच्छा खासा प्रभाव है, वो लोग इन सिटाडेलों में रहते थे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपनी 4th पॉइंट की ओर। 4th पॉइंट में आपने लिखा है कहाँ गया, बर्न्ट ब्रिक्स, यानी ईंट, पहले कहाँ मड से ही ईंटें बनती थी लाल वाली, उन्हें क्या किया गया, उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फायर में दिखा दिया गया, जिससे मिट्टी को, आपको पता है गढ़ा को हम लोग जब मिट्टी की कोई भी चीज़ को आग में लगा देते हैं वो तप के क्या होता है, एकदम टाइट बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो उसी बर्न्ट ब्रिक्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। और स्टेटमेंट में आता है बर्न्ट ब्रिक्स वेर नॉट यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्शन। नहीं, गलत है, बर्न्ट ब्रिक्स वेर यूज्ड, खाली ब्रिक्स नहीं, बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, जली हुई ईंटों की इस्तेमाल से बनाई गई थी आईवीसी के घर। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए तो कहा गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट सैनिटेशन सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी तगड़ा था आईवीसी का। उसके बाद आते हैं अपने लास्ट पॉइंट यहाँ पर, हाउसेस विथ देयर ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। हर घर में सैनिटेशन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया था, जिसमें एक सेपरेट एरिया बाथरूम को डेडिकेट किया गया था, जिसमें लोग नहाते पीते नहीं, नहाते थे, और एक पार्ट कोर्टयार्ड, मतलब अपना गार्डन जैसा, जहाँ पर खुद की फसल खुद उगाता और इंसान खाता। उसके बाद पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। कौन था बाबू, ये वही था वेस्टर्न पार्ट वाला सिटाडेल वाले लोग, जिनका प्रभुता, अखंडता काफ़ी बड़ा था।
उसके बाद इसको मिटाते हैं, आते हैं इकोनॉमी पे। किस टाइप की सोसाइटी, इनकम कहाँ से होता था बाबू? पैस्ट्रोलिज्म यानी भेड़ बकरियां चराना, मिक्स्ड फार्मिंग, ज्वार बाजरा बार्ले व्हीट लगा दिया, उसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। मरीन रिसोर्सेस, आपको पता है भारत कुछ इस तरीका का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से है, यहाँ पर क्या है अपना अरेबियन सागर है, अरेबियन सी। तो यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, मरीन रिसोर्सेस भी उठा लेते थे, और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन भी किया जाता था। इस तरीके से रोजगार से उनका चलता था। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर बाबू कैसा था? एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलती थी व्हीट, बार्ले, सेसमे यानी तिल, मस्टर्ड सरसों, और कॉटन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलती थी, जिसमें अगर मान लीजिए सरप्लस हो जाता है, एक्स्ट्रा आपको चाहिए था 1 टन, प्रोडक्शन हो गया 2 टन, अब जो बचा हुआ 1 टन अधिक वाला, उसको हम लोग क्या करते थे, ग्रेनरीज यानी खाद्य भंडारण के जगह में बड़ा बड़ा गोडाउन रहता था, वहां पर हम लोग स्टोर कर देते ताकि अगले साल अगर कुछ हमें ना भी मिले तो हम लोग वहां से ग्रेन्स निकाल के खा सके। उसके बाद लिखा है एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, एसेस यानी खच्चर, कैमल्स, शिप, बफेलोज वेर डोमेस्टिकेटेड। ठीक है। डियर, एलिफेंट्स, राइनोसोरस वेर वेल नोन टू देम। ठीक है, उन्हें डियर के बारे में भी पता था, एलिफेंट्स के बारे में पता था, राइनोसोरस। अच्छा, एक खासियत है, आता है विच एनिमल इज वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ आईवीसी। कौन था? लायन। लायन के बारे में आईवीसी के पीपल को नहीं पता था। उसके बाद आता है क्राफ्ट्स में। क्राफ्ट्स यानी देखते हैं क्या कारीगरी ये लोग करते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जैसे कि बताया चालकोलिथिक पीरियड है। आयरन, अच्छा जैसे बताया लायन वाज नॉट नोन, ठीक उसी तरह आयरन भी आईवीसी के लोगों को नहीं पता थी आयरन क्या होती है। ठीक है, आयरन एज अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग चालकोलिथिक कॉपर एज में है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स वेर ऑल्सो फाउंड। बीड्स, अब भला बीड्स क्या है? बीड्स की इमेजेस मैंने यहाँ पर लगाई, देखिए इन्हें हम बीड्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते थे? रिलीजियस पर्पजेस को भी सर्व करते थे। जैसे आजकल हम लोग नहीं पहनते हैं वो जो काली वाली डोर जिसमें हम लोग एक ताबीज़ लगा के पहनते हैं, तो ये उन भूत भगाने का भी काम करता था ये बीड्स, काफ़ी रिलीजियस पर्पजेस माएँ अपने बेटाओं को पहनाते थे। तो यहाँ पर हम लोग लौट के आ जाते हैं। लिखा है पॉटरी वाज व्हील मेड। आपको पता है घड़ा हो कुछ भी हो, हम लोग मिट्टी की चीज़ कहाँ पर बनाते हैं? क्या ऐसा चरखा जैसा एक व्हील नहीं रहता, ये घूमता रहता है और इसका ऊपर हम लोग सब कुछ बनाते हैं। तो व्हील मेड पॉटरी थी उस समय में। उसके बाद आता है अपना ट्रेड, व्यापार कैसा होता था, वाणिज्य कैसा होता था, उसे भी देख लेते हैं। हड़प्पन्स कैरिड ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल, फूड आइटम्स, विभिन्न तरह का ट्रेड था। कॉटन वाज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल, कपड़ा जो बनता था किससे बनता था? ऑब्वियसली कॉटन, झूठ मत मार के आ जाइएगा। थ्रू बाटर सिस्टम, तब तो मनी मैटर इतना ज़्यादा नहीं था, तो क्या किया जाता था? बाटर सिस्टम, जहाँ पर कुछ दिया और अपने पसंद का कुछ लिया। अच्छा, किन किन के साथ ट्रेड किया जाता था? ट्रेड वाज डन विद द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर कैपिटल आया होगा। ठीक है। गोल्ड कहाँ से मिलता था आईवीसी के पीपल को? गोल्ड मिलता था कोलार। अपना देखिए केजीएफ, केजीएफ में के क्या है? यही है कोलार। ठीक है, इट हैज़ बीन एन एंशियंट साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। कॉपर कहाँ से आती थी? खेतरी, राजस्थान की एक माइंस है खेतरी माइंस, वहाँ से कॉपर आया करती थी। टिन, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इम्पोर्टेड। जो चीज़ें नहीं मिलती थी वो लोग हम लोग बाहर से मंगवा लेते थे। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आती है द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स। अच्छा, ये सील्स क्या है थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको इंडिया से कोई एक चीज़ भेजा ईरान में, ये रहा ईरान, ये रहा अपना इंडिया। ठीक है, अब जब पोस्ट ऑफिस से वो जाता है, लिफाफे में मान लीजिए कोई चीज़ गया है, वहाँ पर ऐसे भारत सरकार का मोटिव बना रहता कि नहीं, कि भाई ये चीज़ भारत से आई हुई है। ठीक उसी तरह जब भारत से आईवीसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई प्रोडक्ट बाहर देशों में जाते थे, इस तरीके से देखिए ये वाला, इस तरीके के सील्स हम लोग दे के उसका ऊपर मार के भेजते थे, ताकि पता लगे कि भाई हाँ ये जो बुल वाली सिंबल है ये आईवीसी के पीपल की है। तो ये सील्स क्या करती थी? ये प्रोडक्ट कहाँ से उसका ओरिजिन पहचानने में हेल्प किया करती थी एज अ लोगो, एम्बलम। ठीक है, लिखा है यहाँ पर द हम्ड बुल सील वॉज द मोस्ट यूज सील।
जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बाहर गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सील अगर स्टैम्प एम्बलम किसी का देखने को मिला वो मिला है अपना हम्ड बुल का सील। उसके बाद आता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ यानी डेली का लाइफ कैसे उन लोग व्यतीत करते थे, क्या कुछ करते थे, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोशल लाइफ में लिखा है द ड्रेसेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ वन अपर पार्ट, जैसे आज पहनते हैं, और वन लोअर पार्ट, ऊपर में जैसा अपना शर्ट जैसा कुछ हो गया और नीचे अपना धोती जैसा। ऑब्वियसली नॉट धोती नॉट शर्ट, बस दे वोर 2-piece सूट, वन फॉर द अपर वन फॉर द लोअर वन। यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरीज बाय बोथ द जेंडर वॉज कॉमन, मेल हो या फीमेल हो ज्वेलरीज सब कोई पहनते थे। उसके बाद सोशल लाइफ के बाद अपना आता है सोशल लाइफ के यहाँ पर और 3 पॉइंट्स हैं। स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम लोथल वॉज फाउंड। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है उन लोग पास्ट टाइम, यहाँ पर लिखा है ना क्यूबिकल डाइस, चेस, फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग, तो ये सब क्या दिखा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, ये सब टाइम पास की एक्टिविटीज़ थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किया करते थे। आर्ट्स में, अच्छा आर्ट्स में क्या क्या आता था, ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, वो जो नटराज की ऐसे मूर्ति नहीं देखी जिसका ऐसा ऐसा हाथ निकला रहता है, इमेज भी मुझे लगा देनी चाहिए थी, आप लोग गूगल में मार दीजिए द डांसिंग गर्ल, ठीक है, उसकी इमेज आपको मिल जाएगी। द डांसिंग गर्ल एंड द स्टीएटाइट स्टैचू ऑफ द बियर्डेड प्रिस्ट, उसकी तो फोटो मैंने लगाई है, बियर्डेड प्रिस्ट की कहाँ गई, ये रहा अपना बियर्डेड प्रिस्ट, ठीक है। तो इससे ही आपको क्राफ्ट्समैनशिप आपको पता लग रहा है, डिटेल्स देख रहे हैं ना, दाढ़ी का डिटेल्स भी दिया गया है, ठीक है। तो इसी से हम लोग को उनकी डिटेल्स, बारीकियों पे काम करने की क्षमता भी हमें दिखाई देती है। तो इसी के साथ अपना आर्ट्स खत्म होता है और उसके बाद आता है अपना रिलीजियन। रिलीजियन प्रीडोमिनेंटली इट वॉज अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, ऐसा कुछ एज सच कोई पर्टिकुलर रिलीजियन का दबदबा तब नहीं था, बट रिलीजियस एलिमेंट्स वेर प्रेजेंट। कैसे पता लगता है, ऐसा पता लगता है क्यों, हमें कुछ स्टैचूज मिली, कुछ फिगर्स मिली है, एक पशुपतिनाथ की जिसे हम लोग प्रोटो शिवा मानते हैं। ऐसा गेस किया जाता है कि भाई ये शिवा जैसा ही स्ट्रक्चर तब भी कुछ भगवान माना जाता था, जिसमें ये पशुपतिनाथ के 2 सींग होते थे और सिटिंग इन ए योगिक पोजिशन, चौकी मार के बैठ जाते थे, सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड 2 डियर्स एट हिज फीट। आप पशुपतिनाथ की इसमें गूगल में भी इमेजेस देख सकते हैं। चीफ फीमेल डेटी किसको, ये तो हो गया मेल डेटी पशुपति, और मदर गॉडेस को हम लोग मानते थे क्या, फीमेल डेटी। वर्शिप ऑफ फैलस यानी लिंग और योनि, लिंग क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, योनि क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये दिखाता है प्रकृति, मतलब प्रकृति और पुरुष की जो सिम्बाइसिस है उससे कैसे पूजा जाता था, इससे हम लोग को ये पता लगता है कैसे प्रकृति यानी नेचर, पुरुष यानी मनुष्य, जीवित इंसान, कैसे उन दोनों के बीच का रिलेशन ही बनता है पशुपति और मदर गॉडेस के बीच में, ठीक उसी तरह फैलस और योनि के बीच में। ये हुआ अपना रिलीजन। यहाँ पर और एक पॉइंट मैंने लिखा है ये जो बीड्स होते थे, दे बिलीव्ड इन घोस्ट्स एंड इविल फोर्सेस, भूत होते हैं, अदृश्य शक्ति होते हैं जो हमें तबाह करना चाहते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या है, ऐसे बीड्स और एम्यूलेट्स हमेशा हाथ में एज कड़ा ब्रेसलेट वो लोग पहना करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है बरियल प्रैक्टिसेस, यानी इंसान अब जब मर गया उसके बाद क्या किया जाएगा, बरियल प्रैक्टिसेस में लिखा गया है द बॉडीज वेयर क्लॉथ श्राउडेड, उसे कपड़े में लपेट लिया जाता था, जैसे मम्मीज को नहीं किया जाता था, ठीक उसी तरह, अलॉन्ग विद देयर ज्वेलरी, और अगर कपड़े में नहीं किया गया है, एक लकड़ी के बक्से में, वुडन कॉफिन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफना दिया जाता था, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उस आदमी को दफना दिया जाता था। हायर क्लास पीपल हैड सेपरेट बरियल्स, ठीक है, मतलब यानी जो सिटाडेल वाले लोग थे वो इन नॉर्मल लोगों के साथ दफनाए नहीं जाते थे। उसी तरह यहाँ पर एक लिखा है नो क्लियर एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस। ये क्यों लिखा गया है, कुछ कुछ जगह में ऐसे मेल और फीमेल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफना दिया गया है, उनकी स्केलेटन्स हमें मिली हैं। तो पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि ये कुछ सती वाला सिस्टम है क्या, जहाँ पर हस्बैंड मर गया और वाइफ को जीते जी दफना दिया गया,
बट डीप रिसर्च करने के बाद हमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला, सो नो क्लियर एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस वॉज फाउंड। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग बेसिक फीचर्स जान गए हैं। अब आते हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आउट ऑफ द 1500 साइट्स से भी ज़्यादा है साइट्स, इनमें से हमने ज़्यादा नहीं मात्र 15 साइट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कैसे ये बनाया गया है। देखिए, एक जगह पे मैंने लिखा है साइट, एक में लिखा है एक्सकावेटर और कौन से ईयर में उसे खोजा गया था, एक में लिखा है रिवर, एक में लिखा है फाइंडिंग्स, वहाँ से क्या मिला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, दी हड़प्पा, जिसके नाम पे ही पड़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। यह अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोंटेगोमेरी प्रोविंस। मोंटेगोमेरी प्रोविंस का तो अभी नाम चेंज हो चुका है, इसे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। उसके सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में ये हड़प्पा साइट है। आपको लग रहा होगा ये तो फालतू की इंफॉर्मेशन है, नहीं बाबू फालतू नहीं है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, किसने इस हड़प्पा साइट को किसने एक्सकावेट किया था, मिस्टर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के बारे में और एक पॉइंट आप जान लीजिए, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसे पहले सारे ब्रिटिशर्स ही इस पोस्ट को होल्ड किया करते थे। तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में लिखा है कि कौन से ईयर में उन्होंने ढूंढा था, 1921 में। और ये हड़प्पा कहाँ पर है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर राबी। ये भी एग्जामिनर ने पूछा है, सब राबी राबी याद करके जा रहे थे, बाद में पता लगा वो पूछ रहा है कि रावी के कौन से तट पे, राइट या लेफ्ट, बाबू लेफ्ट में। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो यहाँ से मिली है वो पढ़ लेते हैं। ओनली साइट विथ कॉफिन बरियल, आपको मैंने बताया कुछ कुछ जगह पे ऐसे वुडन स्ट्रक्चर्स में आदमी को ऐसे नॉर्थ साउथ पोजीशन में दफना दिया जाता था। तो ये एक लौती ऐसी साइट है जिसमें हमें ये वाली वुडन बरियल देखने को मिली। ऋग्वेदा में भी हड़प्पन्स के बारे में मेंशन था बाबू, लिखा है मंडल 6 में मेंशन इट एज हरुप्रिया, हड़प्पा को हरुप्रिया। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 3rd नंबर पॉइंट जिसमें लिखा है स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि वर फाउंड। लिंगम यानी मेल गॉड, योनि यानी फीमेल गॉड। कॉपर चैरियट विथ कैनपी, यानी ऐसा मान लीजिए एक जैसे अपना घोड़ा गाड़ी होता है ना, बैलगाड़ी, वैसे ही कॉपर की हमें इमेज देखने को मिली जो कि ऐसे बैलों से बंधी हुई है। ठीक है, और R37 सिमेट्री, R37 सिमेट्री ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि R37 सिमेट्री यानी बरियल साइट है ये एक, जहाँ पर इंसानों को दफनाया जाता है। तो ये साइट कहाँ पर हमें मिली है, ये साइट हमें मिली है हड़प्पा में, R37 सिमेट्री या ग्रेवयार्ड, जहाँ पर दफनाया जाता है इंसानों को। ठीक है, उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट मोहेंजोदारो। हड़प्पा के बाद आता है मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो कहाँ पर है, मोहेंजोदारो है अपना लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर एक सी छूट गया है, सिंध प्रोविंस में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में हमें मोहेंजोदारो की साइट देखने को मिलती है। इसे किसने ढूंढा, ठीक 1 साल बाद यानी 1922 में R.D. बैनर्जी, रखेल दास बैनर्जी। ठीक है, तो इन्होंने 1922 में ये साइट ढूंढा। अच्छा, कौन से नदी पे है, इंडस नदी के है, बट राइट बैंक में। हड़प्पा कहाँ पर थी, रावी नदी पे थी बट लेफ्ट बैंक में थी। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज द माउंड ऑफ डेड, मोहेंजोदारो माउंड ऑफ डेड। ठीक है, ग्रेट बाथ यहाँ पर है, ग्रेट बाथ यानी ये पिक्चर में मैंने आपको दिखाई थी ना, ये रुक के दिखाता हूँ, ये यहाँ पर बिल्कुल पानी भर दिया जाता था और यहाँ पर लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए इसे यूज़ किया करते थे फॉर रिलीजियस पर्पस एंड फॉर डेली यूजेस। ठीक है, तो ये ग्रेट बाथ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है, कहाँ गया, हाँ, हमें देखने को मिलती है मोहेंजोदारो में द ग्रेट बाथ। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी बताया मैंने, एक खाने को स्टोर करने के लिए, एक्सेसिव ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज अभी हमने पढ़ी थी। तो सबसे बड़ी ग्रेनरी जिसे कहा जाता है द ग्रेट ग्रेनरी, वो भी हमें मोहेंजोदारो में ही देखने को मिलती है। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, वो भी मोहेंजोदारो में। स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, अभी हमने देखा ना ये आदमी, ये स्टैचू हमें कहाँ पर मिली है, ये स्टैचू हमें मिली है ऑन द साइट ऑफ मोहेंजोदारो। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जिसके बारे में अभी हमने बताया, यहाँ पर मैंने लिखा था, कहाँ गया, आर्ट एंड क्राफ्ट में था अपना ये डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ पर भी, डांसिंग गर्ल हो, बियर्डेड प्रीस्ट हो,
ये सब हमें मिलती है अपने मोहनजोदारो के साइट पे। इसे ज़रा सा मिटा देते हैं और फिर चलते हैं अपने अगले साइट यानी कालीबंगा। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कालीबंगा। काली यानी काला, काला यानी ब्लैक। ठीक है, बंगा, बंगा यानी चूड़ियाँ, बैंगल्स। तो वही लिखा है यहाँ पर, ब्रोकन ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड फेमस फॉर सोथी कल्चर। सोथी कल्चर यानी ये जो कालीबंगा वाला एरिया है वहाँ पर हमें कुछ रहन सहन में एक अपना ही एक तरीका दिखता है अलग सा, तो इसलिए इस कल्चर को हम लोग बोलते हैं सोथी कल्चर। तो सोथी कल्चर इज एसोसिएटेड विथ विच साइट? कालीबंगा, जो राजस्थान में है, अमलानंद घोष जी के द्वारा घग्गर नदी के किनारे में ढूंढा गया था। ये एक ऐसी साइट है जिसमें नो ड्रेनेज सिस्टम हमें मिलता है, कोई नालियाँ इसमें देखने को नहीं मिलती। फरोड लैंड एंड प्लॉ मिलता है। फरोड लैंड यानी जोती हुई खेत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, उसके एविडेंस। और कैमल बोन्स, राजस्थान है तो कैमल बोन्स देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आता है कोट डिजी। कोट डिजी कहाँ पर है? सिंध में है। ये रहे, यहाँ पर मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये सब आप लोग खुद देख लीजिएगा कौन सी नदी है क्या है। कोट डिजी में हमें सिंबल मिलती है कि दिस साइट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, आग से ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था ये वाला साइट, कालीबंगा, कोट डिजी। उसके बाद आता है चानू दारो। चानू दारो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? एनजी मजूमदार ने 1931 में इसमें सॉरी, दिस सिटी हैज़ नो सिटाडेल। अभी हमने बताया वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में वो सिटी डिवाइड होता है। ये एक ऐसा सिटी है जिसमें ये वेस्टर्न पार्ट है ही नहीं, मात्र टोटल फ्लैट लैंड में ही ये सिटी बेस्ड है। तो और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है द बीड फैक्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीड्स मैंने आपको अभी दिखाई थी ये। तो ये बनाने का जो जगह है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमें मिलती है? ये मिलती है हमें चानू दारो में। चानू दारो इज ऑल्सो नोन एज द बीड फैक्ट्री ऑफ IVC पीपल। रोपर पंजाब में है। पंजाब में यहाँ पर एक खासियत क्या है? डॉग बरीड अलॉन्ग विथ मैन। इंसान के साथ कुत्ते को दफना दिया गया है यहाँ पर। इससे ये पता लगता है, जाहिर सी बात है, ये इंसान ये कुत्ता तो एक साथ नहीं मरे होंगे। ये जो कुत्ता होगा ये इस इंसान से एसोसिएटेड होगा। तो एक आदमी को उसकी प्रिय चीज़ें, उसकी ज्वेलरी, उसके पेट हो या वाइफ हो, एक साथ दफनाया जाता था। इससे हमें वो पता लगता है। ठीक है, उसके बाद आती है बनावली। बनावली हरियाणा में है, जिसे RS बिस्ट ने 1973 में ढूंढा था। और यहाँ पर हमें टॉय प्लॉ देखने को मिलता है। प्लॉ यानी हल, एक छोटी सी खेलने वाली टॉय जैसा वो हल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है सुतका गेंदौर। सुतका गेंदर इज़ फेमस फॉर हॉर्स बोन। ये बालूचिस्तान प्रोविंस में है, पाकिस्तान के। लोथल गुजरात में है, एक कोस्टल सिटी था जिसमें डबल बरियल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए डबल बरियल। डबल बरियल मतलब बरिंग अ मेल एंड अ फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव। ये कहाँ की फीचर है? ये लोथल की फीचर है। लोथल एक कोस्टल सिटी, नदी किनारे में, मैंने अभी आपको ऐसे भारत बना के दिखाया था। लोथल यहाँ पर गुजरात में स्थित है। इसको ज़रा सा मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुरकोतोड़ा, मालवना, देसलपुर, भागतराव, ये सब कहाँ पर है? ये सब अपने गुजरात में है। इनकी कुछ खास फीचर्स नहीं थी तो मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर के बाद आता है रोजड़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइट आता है अपना ढोलावीरा। ढोलावीरा वाज एक्सकावेटेड बाय RS बिस्ट इन द ईयर 1990। और अभी तो ये ढोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। कमेंट्स में बताइएगा, ढोलावीरा वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर कौन सी? ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ में है। दिस पोर्ट टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे एक सिटी को 2 भाग में डिवाइड किया गया था, बट ढोलावीरा इज द ओनली सिटी विच हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इसमें हमें एक स्टेडियम भी देखने को मिलती है, जायंट वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर ऑब्वियसली तट के किनारे पे है, तो वाटर रिजर्वायर और वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिलती है। और यहाँ पर फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर इन इंडिया, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पर है? अपने ढोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और अपनी लास्ट साइट राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, सूरज भान जी के द्वारा घग्गर नदी के किनारे में डिस्कवर किया गया था। अच्छा, ये सब तो हमने पढ़ दी उसकी खासियत, साइट्स,
बट इंडस वैली सिविलाइजेशन का हुआ क्या, अंत कैसे हुआ, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर। देयर इज नो यूनानिमस मतलब एक मत, व्यू नहीं है पर्टेनिंग टू द कॉज फॉर द डिक्लाइन, कि यही कॉज है जिसके वजह से डिक्लाइन हुआ था, ऐसे एक कॉज नहीं है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट अपने अपने थ्योरीज देते रहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए कि वो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे तो वो चीज़ अंत कैसे हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर 4 थ्योरीज में डिवाइडेड है। कोई बोलता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी सेंट्रल एशिया से, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यंस आए और भारत के इस भाग में रहने वाले हड़प्पन्स पे अटैक करके इन्हें मार के वो जगह कब्जा कर लिया। ठीक है, इसे कहा था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कोई लोग बोलते हैं नहीं भाई, ये तो नेचुरल कैलामिटी से ये सिविलाइजेशन के अंत हुई। नेचुरल कैलामिटी यानी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ और फिर सूखा, अर्थक्वेक गिर के ये इनहेबिटेबल प्लेस बन गया। ठीक है, उसके बाद अनइनहेबिटेबल प्लेस बन गया। उसके बाद आता है मॉनसून थ्योरी यानी लिखा है ड्यू टू द ईस्टवर्ड शिफ्ट। आज आपको पता है मॉनसून ऐसे आती है, केरला से टकराती है और फिर पास होके ऐसे घूम के ऐसे जाके यहाँ पर बारिश करती है। तो पहले माना जाता था कि आज से 5000 साल पहले मॉनसून डायरेक्ट ऐसे स्ट्राइक किया करती थी, बट आज ऐसे ड्यू टू द ईस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द मॉनसून यहाँ पर पानी के शॉर्टेज की वजह से ये खत्म हो गया। और लास्ट आखिरी रिसोर्स में लिखा है कि एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी, यानी वहाँ की पशु पक्षियाँ, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, खाद खतियान सब इतना इस्तेमाल किया गया कि वो सब खत्म हो गया, अभाव पड़ गया, अकाल पड़ गया, और इसी की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। इसी के साथ अपना ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम जल्द ही लौट आएंगे अपनी 6th क्लास को लेके, यानी ज्योग्राफी की क्लास 2। तब तक PDF से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाना बंद कीजिए, 99 रुपीज़ खर्चा कीजिए, और ज़्यादा बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बाय।